हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज हम अध्याय 30 का पाठ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम्। कृष्णा 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 पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम्। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 30 के अध्ययन को। तो हम जो आने वाले रविवार को जो हमारी परीक्षा है वो 30 और 31 दोनों अध्याय पर होगी, किंतु आज हम अध्याय 30 का अध्ययन करेंगे। जब कृष्ण सहसा गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए, तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सामने से अदृश्य हो गए, क्योंकि उन गोपियों के मन में ऐसी भावना आई कि हम जो हैं सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। और एक उनके अंदर एक प्राउडीनेस या फिर अहंकार की भावना आई, और भगवान को अपने भक्तों के अंदर अहंकार अच्छा नहीं लगता है। तो उनको उनकी इस भावना को करेक्ट करने के लिए भगवान ने वहाँ से अदृश्य हो गए। तो वे उन्हें प्रत्येक स्थान में ढूंढने लगी, किंतु कहीं भी उन्हें ना पाकर वह भयभीत हो गई और उनके पीछे पागल सी हो उठी। वे अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन करने लगी। उनके ध्यान मग्न होने के कारण उनकी स्मृति जाती रही और अश्रुपूरित नेत्रों से वह कृष्ण की सारी लीलाएं, उनके साथ हुए सुंदर वार्तालाप, उनके आलिंगन चुंबन तथा अन्य कार्यकलाप देखने लगी। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होने से वे उनके नाचने, चलने, हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगी मानो वह स्वयं कृष्ण हो। कृष्ण के ना होने से वह पागल हो उठी। वे एक दूसरे से कहने लगी कि वह ही स्वयं कृष्ण है। वे सब शीघ्र ही एकत्र हो गईं और जोर जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण यानी कीर्तन करने लगी। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गईं। तो गोपियों का ये जो ऐसा भावना है, ये विरह के कारण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अभी तो उनके साथ उपस्थित थे, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। तो ये जो विरह की भावना है, इससे उनके अंदर इस प्रकार की अ, जो हम देखते हैं कि उनका ऐसा व्यवहार था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल सी हो गई हैं और भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्ण रूप से मग्न हो गई थी। वस्तुतः कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे आकाश में हैं, वन में हैं, हृदय के भीतर हैं और सर्वत्र विराजमान हैं। अतः गोपियां वृक्षों तथा पौधों से कृष्ण के विषय में पूछने लगी। जंगल में अनेक प्रकार के बड़े तथा छोटे वृक्ष थे। गोपियां इन वृक्षों को संबोधित करने लगी। हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते, हंसते या वंशी बजाते देखा है?
वे हमारे चित्त चुराकर चला गया है। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताएं कि वह किधर गया है। हे प्रिय अशोक वृक्ष, तो अभी ये वट वृक्ष से उन्होंने पूछा, उसके बाद अशोक वृक्ष से पूछ रहे हैं। हे प्रिय अशोक वृक्ष, हे नाग पुष्प के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम ही बता दो कि क्या बलराम के छोटे भाई को इधर से जाते देखा है? वे हमारे गर्व के कारण अंतर्धान हो गए हैं। गोपियों को कृष्ण के अंतर्धान होने का कारण ज्ञात था। वे जानती थीं कि जब वे कृष्ण के साथ आनंद मग्न थीं, तो वे अपने को ब्रह्मांड की सर्वाधिक भाग्यशालिनी स्त्रियां समझ रही थीं, और चूंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थीं, अतः श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत अंतर्धान हो गए। कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित हों। वे हरेक की सेवा स्वीकार करते हैं, किंतु वे ये नहीं चाहते कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है, तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि भगवान को कभी भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि ये जो जो भक्त है, अपनी सेवा के कारण वो दूसरे से अपने आप को बेटर समझे, या फिर अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। तो एक बहुत सीनियर डिवोटी इस्कॉन में वो बताते हैं, इफ़ यू फील यू आर बेटर देन समबडी देन यू आर बिटर इन द आइज ऑफ कृष्णा। अगर आपको लगता है कि आप किसी से बेहतर हैं, तो फिर कृष्ण को वो बात अच्छी नहीं लगती। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान क्या करते हैं। अगर भगवान को ऐसा लगता है कि किसी के हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है, तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना जो व्यवहार है, अपनी जो आदान प्रदान है, उसको बदल कर उस भावना को कम कर देते हैं। हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी ऐसा देखते हैं कि अगर किसी भक्त को किसी चीज़ का गर्व या दम्भ या अहंकार होता था, तो प्रभुपाद जी उसको उसी समय अपने व्यवहार से ठीक करते थे, ताकि उसको कभी ऐसा ना लगे कि मैं बाकी भक्तों से श्रेष्ठ हूँ। तो ये श्रेष्ठ की होने की जो भावना है, श्रील प्रभुपाद जी या हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में, भगवान श्री कृष्ण में भी देखते हैं कि उनको ये अच्छा नहीं लगता। भक्त को सदैव कैसा होना चाहिए? बहुत विनम्र होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता एक ऐसी जैसे हम किसी पौधे को उगाते हैं, तो जो ज़मीन उपजाऊ होती है, उसी के अंदर पौधा उग सकता है। तो जो ज़मीन की उपजाऊ जो क्षमता है, वो विनम्रता बढ़ाती है। यानी कि भक्ति लता का जो बीज है, वो हमारे हृदय में और तेजी से प्रफुल्लित होगा, ग्रो करेगा, जब हमारे हृदय में बहुत विनम्रता और कृतज्ञता होगी। तब गोपियाँ तुलसी के वृक्षों को संबोधित करने लगी, हे तुलसी, तुम कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारे पत्ते या दल उनके चरण कमलों पर चढ़ते हैं। हे मालती, हे मल्लिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के बाद इधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम सबका अवश्य स्पर्श किया होगा। क्या तुमने माधव को इस ओर से जाते देखा है? हे आम्र वृक्ष, आम मतलब आम के वृक्ष, हे कटहल, हे नाशपाती तथा असन वृक्षों, हे जामुन, बेल वृक्षों तथा कदम्ब पुष्प के वृक्ष, तुम सब यमुना के तट पर रहने के कारण अत्यंत पवित्र हो। इधर से कृष्ण अवश्य गए होंगे। क्या तुम सब बता सकोगे कि वे किस ओर गए हैं? तत्पश्चात गोपियों ने जिस पृथ्वी पर वे चल रही थीं, उसे संबोधित करना प्रारंभ किया। तो अभी तक वो वृक्षों से बात कर रही थी, फिर उन्होंने तुलसी से कहा, उसके बाद उन्होंने अलग-अलग पुष्पों के पौधों से कहा, और कदम्ब से कहा, और बहुत सारे फ्रूट्स के, नाशपाती, कटहल, आम, इन सब से कहा। अब वो किससे कह रही हैं? पृथ्वी से कह रही हैं। हे पृथ्वी, अ, हमें ज्ञात नहीं कि आपने कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा। आप बड़ी प्रसन्नचित हैं। ये प्रमुदित वृक्ष तथा पौधे ही आपकी रोमवालियां हैं। श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्यधिक प्रसन्न रहे होंगे, अन्यथा वराह रूप में उन्होंने आपका आलिंगन क्यों किया होता? जब आप जलमग्न थीं, तो उन्होंने आपका सारा भार अपने दांतों पर उठाकर आपका उद्धार किया। तो यहाँ पे गोपियाँ बोलती हैं भगवान श्री पृथ्वी देवी से कि ये जो वृक्ष और पौधे हैं, ये सब क्या हैं? आपकी रोम वालियाँ हैं। रोम वालियाँ मतलब आपके जो, जैसे हमारे स्किन पर, हाथों पर, या
हम देखते हैं कि छोटे-छोटे रोएँ होते हैं या बाल होते हैं छोटे-छोटे, तो उसे रोम कहते हैं। तो जैसे तो इसलिए वो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप सबसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे, तभी तो उन्होंने क्या किया था, आपको तब रक्षा आपकी की थी जब आप किसने उनको गिरा दिया था गर्भोदक सागर में? हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकशिपु के बड़े भाई ने, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में गिरा दिया था अपनी ऑर्बिट से। तो भगवान ने वराह रूप धारण करके उनको फिर वापस पुनः अपनी स्थिति में स्थापित किया था। तो वो कह रहे हैं कि आप इतने सौभाग्यशाली हो, आप पे इतने प्रसन्न होंगे भगवान, तभी तो उन्होंने आपका आलिंगन किया और आपको बचाया। अनेक वृक्षों, पौधों और पृथ्वी को संबोधित करने के पश्चात उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हिरणों की ओर फेरा जो उनकी ओर प्रसन्नतापूर्वक देख रहे थे। उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण कृष्ण अपनी संगिनी लक्ष्मी समेत अवश्य अवश्य इस रास्ते से गुजरे होंगे। अन्यथा ये कैसे संभव है कि यहाँ समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वक्षस्थल में लेप किए गए कुमकुम की सुगंध से युक्त अनुभव की जा रही हो। तो अब वो हिरणों से बात कर रहे हैं गोपियाँ कि यहाँ से पक्का आप भगवान श्री कृष्ण जो परम नारायण हैं अपनी संगिनी लक्ष्मी जी के साथ गए होंगे, क्योंकि हमको उनके जो पुष्पहार है उसकी सुगंध आ रही है और लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर जो कुमकुम है उसकी सुगंध भी आ रही है। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे और उन्होंने तुम्हारे शरीरों का स्पर्श किया होगा। तो किससे कह रहे हैं? हिरणों से कह रहे हैं, जिससे तुम सब इतने प्रसन्न लग रहे हो और हमारी ओर करुण दृष्टि से देख रहे हो। तो आप हमारी तरफ करुणा की भावना से देख रहे हो, तो आप सब बहुत प्रसन्न लग रहे हो। अतः कृपा करके क्या हमें बता सकोगे कि कृष्ण किधर गए हैं? कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं। वे तुम पर उतने ही दयालु हैं जितने हम पर। अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य ही तुम लोगों के संग रहे होंगे। तो वो फ़ील कर रही हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप भी तो कृष्ण को हमारे जितने ही प्रिय हैं, तो जब भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए, तो पक्का वो आप लोगों से मिलने के लिए आए होंगे। तो आगे कहती हैं, अतः आप कृपा कृपा करके आप क्या हमें बता सकोगे कि कृष्ण किधर गए हैं? कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं। वे तुम पर उतने ही दयालु हैं जितने हम पर, अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य तुम लोगों के संग ही रहे होंगे। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। वे अपने एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखे और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे और तुम लोगों के नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नतापूर्वक निहारा होगा। तब कुछ गोपियां अपने अपनी अन्य गोपी सखियों को संबोधित करने लगीं। सखियों, तुम इन लताओं से क्यों नहीं पूछ रही जो इन विशाल वृक्षों का प्रसन्नतापूर्वक आलिंगन कर रही हैं, मानो वे इनके पति हों? ऐसा लगता है कि इन लताओं के फूलों को कृष्ण ने अपने नखों से अवश्य ही स्पर्श किया होगा, अन्यथा वे इतनी प्रसन्न क्यों हैं? तो गोपियाँ जिसको भी देख रही हैं उनको लग रहा है कि बहुत प्रसन्न है, पक्का कृष्ण के संपर्क में आए होंगे। तभी वो लताओं को कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो विशाल वृक्ष हैं इनके पति हैं और ये लताओं ने अपने पति का आलिंगन किया हुआ है। जब गोपियाँ श्री कृष्ण को इधर-उधर कर थक गईं, तो वे प्रमत्ताओं की तरह बातें करने लगीं। वे कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुकरण करने तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण को ढूँढते-ढूँढते प्रमत्ताओं प्रमत्ताओं मतलब जैसे पागल स्त्रियों की तरह आचरण कर रही थी और फिर वो क्या करने लगी, भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुकरण करके अपने आप को संतुष्ट करने लगी। तो उनको भगवान का इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंस स्मरण हो रहा था, इतना बलपूर्वक भगवान को स्मरण कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएँ थीं, अब वो उनको इमिटेट करने लगी, उनका अनुकरण करने लगी। एक ने पूतना राक्षसी का अनुकरण किया और दूसरी ने कृष्ण बनकर उसका स्तनपान किया। एक गोपी छकड़ा बन गई और दूसरी इस छकड़े के नीचे लेटकर अपने टांगे हिलाने लगी, जिससे वह छकड़े के पहियों को छू जाए। जिस प्रकार कृष्ण ने शक्टासुर का वध करने के लिए किया था। एक गोपी बालक कृष्ण का अनुकरण करते हुए भूमि पर लेट गई और एक गोपी तृणाव्रत बनकर उस नन्हे बालक कृष्ण को बलपूर्वक आकाश में उठाकर ले गई।
एक गोपी ने कृष्ण का अनुकरण घुटनों के बल चलते तथा अपनी शुद्र घंटिका बजाते हुए किया। दो गोपियां कृष्ण तथा बलराम बनी और अन्य अनेक गोपियां ग्वाल बाल बन गईं। तो भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को एक तरह से वो अनुकरण कर रही हैं, उनको इमिटेट कर रही हैं, उनका एक नाट्य रूप में कर रही हैं। एक गोपी ने बकासुर का रूप धरा और दूसरी ने उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया, जैसे बकासुर गिरा था जब उसका वध हुआ था। इसी प्रकार एक अन्य गोपी ने वत्सासुर को हराया। जिस प्रकार कृष्ण अपनी गायों को उनके नाम ले लेकर पुकारते थे, उसी प्रकार गोपियां उनका अनुकरण करने लगी और गौओं को उनका नाम ले लेकर पुकारने लगी। एक गोपी बांसुरी बजाने लगी और दूसरी उसकी वैसी ही प्रशंसा करने लगी और जिस प्रकार ग्वाले कृष्ण की वंशी बजाते समय करते थे। एक गोपी दूसरी गोपी को अपने कंधे पर उस प्रकार चढ़ाने लगी जिस प्रकार कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों को करते थे। जो गोपी अपनी सखी को इस तरह कंधों पर चढ़ाए थी, वे शेखी मारने लगी कि मैं कृष्ण हूँ, तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखते। एक गोपी ने अपने वस्त्र और हाथ उठाते हुए कहा, अब मूसलाधार वर्षा तथा प्रबल चक्रवात से मत डरो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। तो ये गोवर्धन लीला का एक तरह से नाट्य रूप कर रही हैं। इस प्रकार उसने गोवर्धन धारण का अनुकरण किया। एक गोपी अपना पैर दूसरी गोपी के सिर पर बलपूर्वक रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी, तुम इस स्थान को छोड़ दो। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार सभी तरह के दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दूसरी गोपी अपनी सखियों से बोली, देखो ना, दावाग्नि की लपटें हमें लीलने आ रही हैं, मतलब भस्म करने आ रही हैं। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस आसन संकट से तुरंत बचा लूंगी। तो उन्होंने बहुत सारी लीलाएं भगवान की पुनः अनुकरण किया। इस प्रकार सारी गोपिकाएं कृष्ण की अनुपस्थिति से उन्मत्त हो रही थीं। उन्होंने कृष्ण के विषय में वृक्षों तथा पौधों से पूछा। कई स्थानों में उन्हें उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़े, जिसमें ध्वजा, कमल, त्रिशूल, वज्र आदि अंकित थे। इन चरण चिन्हों को देखकर वे फूट फूट कर रो पड़ी। अरे, ये तो कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। सारे लक्षण ध्वजा, कमल पुष्प, त्रिशूल तथा वज्र बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। वे उन पाद चिन्हों का अनुकरण करने लगी, तभी उन्हें पास ही दूसरे चरण चिन्ह दिखाई पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह तो वो पहचान लिए उन्होंने। लेकिन थोड़ा-सा आगे चलने के बाद उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अलावा एक और दूसरे चरण चिन्ह भी हैं। वे तुरंत अत्यंत दुखी हुईं और बोल उठीं, प्यारी सखियों, जरा देखो ना, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के पास-पास हैं। निश्चय ही कृष्ण किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ टेके इधर से उसी प्रकार गए हैं, जिस तरह हाथी अपनी प्रिया के साथ-साथ चलता है। अतः हमें यह जान लेना चाहिए कि इस विशिष्ट गोपी ने कृष्ण की सेवा हम सबों से अधिक प्रेम तथा स्नेह से की है। इसीलिए वे हमें त्याग कर भी उसका संग नहीं छोड़ पाए। तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसी एक कोई ना कोई गोपी है, जिसने भगवान की सेवा हम सबसे ज़्यादा की है और प्रेम तथा स्नेह से की है। तो वो इसलिए उस हमको तो उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन उसका त्याग नहीं किया। वे उसे अपने साथ लेते गए हैं। सखियों, जरा विचारो तो कि इस स्थान की दिव्य धूलि कितनी धन्य है। कृष्ण की चरण धूलि की पूजा ब्रह्मा, शिव तथा देवी लक्ष्मी तक करती हैं, किंतु हमें इसका दुख है कि यह विशिष्ट गोपी कृष्ण के साथ गई है और वह हमें विलाप करती छोड़ने के लिए कृष्ण के चुंबनों का अमृतपान कर रही है। हे सखियों, जरा देखो तो, इस स्थान पर हमें उस गोपी के चरण चिन्ह नहीं दिख रहे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूखी घास के कांटे थे, इसलिए कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया होगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने उनका नाम भी लिया। उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो गोपी हैं, ये श्रीमती राधा रानी हैं और देखो अब यहाँ पर कांटे हैं, तो इसलिए अब उनके चरण चिन्ह नहीं दिख रहे, सिर्फ़ कृष्ण के दिख रहे हैं, तो इसका मतलब पक्का कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठाया होगा। ओह! उन्हें कितनी प्यारी हैं। कृष्ण ने राधा रानी के प्रसन्न करने के लिए यहाँ कुछ फूल तोड़े होंगे। यहाँ पर वे ऊँची डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े हुए होंगे, अतः हमें उनके अधूरे चरण चिन्ह दिख रहे हैं। सखियों देखो ना,
यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह कृष्ण ने उनके बालों में फूल सजाए होंगे। तुम इतना निश्चय जानो कि यहाँ पर वे दोनों बैठे बैठे थे। कृष्ण आत्माराम है। उन्हें किसी अन्य स्रोत से किसी आनंद को भोगने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राधा रानी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जिस प्रकार एक कामी तरुण अपनी तरुण प्रेमिका के साथ करता है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे अपनी सखियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पातों को सहन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो गोपियाँ हैं, वो समझ पा रही हैं कि भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ उनके जो आदान-प्रदान हुए, वो कैसे-कैसे, किस स्थान पे हुए। उनके चरण चिन्हों को देख-देख कर ही उनको सब कुछ वो इमेजिन करके वो समझने का प्रयास कर रही हैं। तो इस प्रकार सारी गोपियाँ उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी, जिसे कृष्ण अकेले ले गए थे। वे कहने लगी कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होगी। तो भी कृष्ण हम सबको एक और छोड़कर उसे ही अकेले कैसे ले गए, जब तक वह अद्वितीय सुंदरी ना हो। वे कृष्ण को घने जंगल में लेकर जाकर बोली होगी, हे प्रिय कृष्ण, मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं अब और नहीं चल सकती। अब आप मुझे चाहे जहाँ ले जाएं, लेकिन उठा कर ले जाओ। तो, तो वो इमेजिन कर रही हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ होगा और भगवान उसको तभी लेकर गए होंगे क्योंकि वो अद्वितीय सुंदरी होगी। और कृष्ण को जंगल में जाने के उन्होंने कहा होगा कि मैं अब और चल नहीं सकती, तो आप मेरे को उठा के ले चलो जहाँ ले जाना है। जब कृष्ण से उसने इस तरह कहा होगा, तो उन्होंने भी राधा रानी से कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु कृष्ण तुरंत अदृश्य हो गए होंगे और अब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होगी। तो उनको रियलाइज़ होता है कि अगर ऐसी बात हुई होगी तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से भी अंतर्धान हो गए होंगे और वो राधा रानी रो रही होंगी। मेरे कैसे रो रही होंगी? मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप इतने अच्छे और शक्तिशाली हैं, आप कहाँ गए? मैं आपकी परम आज्ञाकारिणी दासी हूँ। मैं अत्यधिक दुखी हूँ। कृपया आइए और पुनः मेरे साथ हो लीजिए। किंतु कृष्ण उसके पास नहीं आ रहे होंगे। वह उसे दूर से देख-देख कर उसके शोक से आनंदित हो रहे होंगे। तो गोपियाँ सोच रही हैं कि राधा रानी भी विलाप कर रही होंगी और वो भी भगवान श्री कृष्ण के विरह में बहुत परेशान होंगी। तो तो आज का ये जो डिस्कशन है, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। कल का जो अध्याय है, वो भी काफ़ी छोटा है, उसमें केवल 3 पृष्ठ हैं, 3 ही पेजेज़ हैं, तो उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज जो हमने अध्याय पढ़ा है 30वां अध्याय, इसके ऊपर और अध्याय 31 पे परीक्षा है, वो रविवार को होगी और आप देखेंगे कि हम कार्तिक का जो महीना ये चल रहा है, तो वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल में और बहुत सारी जगह गोपी गीत गाया जाता है। तो आप चाहें तो गोपी गीत का अर्थ पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही मधुर संगीत है जो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के विरह में गाया था और हम अगले चैप्टर में उसे पढ़ेंगे। गोपी गीत के नाम से ही वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 31। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे कल पुनः मिलेंगे। तो आज हम इस डिस्कशन को ये विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।